रतनगढ़ नगर पालिका की बजट बैठक रविवार को हंगामेदार रही। पट्टों के जारी करने एवं विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने बैठक में हंगामा कर दिया। हंगामे के साथ शुरू हुई बैठक में आलम यह था कि कांग्रेस चेयरमैन के समक्ष कांग्रेस के ही पार्षदों ने उनके वार्डों के साथ विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक पुसाराम गोदारा उपस्थित थे। ईओडो सहदेव चारण ने बैठक में बजट एवं एजेंडा रखा तो पार्षदों ने गत बैठक की प्रोसीडिंग सदन के समक्ष रखने की बात को लेकर हंगामा करने लगे। पार्षद मुख्तियार खान द्वारा वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से दुखी होकर सदन के समक्ष मुर्गा बन गए और अपना आक्रोश जताया। वहीं कुछ पार्षद सदन में अपनी बात रखने के लिए आपस में उलझ गए तो विधायक गोदारा को बीच बचाव करना पड़ा तथा वार्डवार पार्षदों की समस्याओं को सुना गया। पार्षदों ने पट्टों के लिए आई 400 फाइल नगर पालिका से नदारद होने, चहेते पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य करवाने, रतनगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने, गंदे पानी की समुचित निकासी करवाने सहित कई मुद्दे सदन के समक्ष रखे, जिस पर विधायक ने ईओ से उक्त समस्याओं के समाधान करवाने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2025 से 26 के लिए 1,17,17,01,80,000 रुपए का बजट सदन के समक्ष रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान विधायक गोदारा ने पार्षदों की मांग पर हर 3 माह में पालिका में उनके द्वारा बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के समक्ष उनकी समस्याओं को सुनने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रेस क्लब के लिए बैठक में जमीन आवंटन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान सहित 45 में से 43 पार्षद उपस्थित रहे। मान लिया उनके पट्टे शादी में जारी करने के तैयार होंगे तभी जैसे पानी बिजली का बिल वाटर लिस्ट राशन कार्ड मेरी बात सुनो उनको पता नहीं नाम से अपने पति के नाम से अपनी माताजी के नाम से पट्टे बनाए हैं। लंबी तो बात रोकनी है क्या कोर्ट के अंदर विचार नहीं मुकदमा चल रहा है इनका। हां मुकदमा चल रहा है मेरे पास में है और पट्टे मेरे पास में केस चलो बढ़ जाता है। केवल कोर्ट का यथास्थिति का आदेश हो, अगर वो नियमानुसार पात्रता रखता है चाहे उनमें लिटिगेशन या बात चल रहा है। इसलिए आपसे व्यक्तिगत निवेदन है हमारा सदन के माध्यम से कि हर वार्ड में काम होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने चाहते आदमी के दुकान में तो 1 करोड़ का काम करें, किसी बात से जाकर 10 लाख का काम नहीं हुआ। के उधर हमारे 7 वार्ड 11 काम लगते हैं सदन में प्रोसीडिंग में लिख के और भी सी हमारे लिए मांग की जाए और भी हमारा बनना चाहिए। उस फाइल पर ये इसलिए कहा कि हमें 22 मीटर स्ट्रेट चाहिए। ठीक है 22 मीटर स्ट्रेट चाहिए और कर्व नहीं मिल रहा है। चलो कर्व नहीं मिल रहा है इसलिए ये जो और ब्रिज है ये बढ़ नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अगर बात की जाए और यहाँ पर जवाब बोली भी ढंग से
ज्યાં મારે છેલ્લી તમારે બધા પૈસા બોલ્યા પોલીસ પૈસા બોલ્યા કે જ્યાં આપણે સંગત કરો એ પર આપણે બાબા સાહેબ વિરાજી મૂર્તિ લાગે જેટલો તો લઈ બેટા જવા એક આપણે સુગીના આપણે પર જો કે આપણે લેકી સાથે વહી પાંચી આપણી જગત લોકો બાકી બોલી हमारा संयोग क्या तो की योजना को आपने मेरे को की व्यवस्था आवश्यक प्रसाद के मैंने ये सब लेकर आते नहीं आते लेकर आते अरे लिख रहे हैं प्रसाद के मैंने व्यापारी वही पर चला और सभी बोला है जब आप से पानी देना पड़ेगा प्रसाद को भी पैसा नहीं हमारे समय कि अभी आपका बड़ा बड़ा काम करने की और बहुत सहना पड़ता है दिखाया ना कि जो मिसाल जो है कि मेरा मैं कम्युनिटी दिया भी है वाइस कम्युनिटी है कर्मचारी है तो बड़ा गमा कितना खा देना होगा स्थिति ये कि घर पर के ऊपर से पैसा जो है सब सभी बहुत रेट मिले तो आप पर एक साथ मारो तो बाढ़ है कुछ ना बढ़िया तो शहर के अंदर 12% रोड की सुरक्षा अच्छी बात है क्या वो बहुत लेकिन शहर के 50 करोड़ के बारे में लेकिन शहर के संपन्न हुई है और यह हमारा बजट पूरा नगर के विकास के लिए समर्पित है। और इस बजट में हमने 22 प्रावधान रखे हैं जो कि सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पास हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो नगर पालिका भवन है वो हम नया बनाने का विचार कर रहे हैं और उसका DPR बन चुका है। जल्दी ही ये सारा काम प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और नगर की जो सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त है रेंट की वजह से या किसी भी कारणवश उन्हें हम वापस से उनका मरम्मत करवाएंगे, सारी सड़कें सुचारू रूप से सही करवाएंगे और जो भी विकास के कार्य है, नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य है, गुसाई धोरा पार्क का कार्य है, इसमें काफ़ी रखे गए हैं। इसमें अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों का आवास का भी हमने प्रावधान लिया है और जो डिवाइडर निर्माण के कार्य है सारे कार्य हमने एजेंडे में लिए हैं और ये पूरा का पूरा जो बजट है रतनगढ़ के सौंदर्यीकरण पे और विकास पे ही जाता है और आशा करती हूँ कि आने वाला जो हमारा बचाव कार्यकाल है उसमें सारे कार्य संपन्न हों। धन्यवाद। सर, आज नगर पालिका की बजट बैठक हुई थी और रतनगढ़ शहर के 45 वार्डों ने अपने वार्डों की पीड़ा आपके समक्ष रखी, सदन के समक्ष रखी है। आप राज्य स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इसमें आप क्या प्रयास करेंगे? ऐसा है कि जो 45 वार्डों में इस बैठक में हर वार्ड पार्षद को सुनकर समीक्षा की गई, उसके बाद उसकी समस्या को सुना, निदान के निर्देश ईओ नगर पालिका को दिया गया। इसके साथ साथ बोर्ड में होने वाले काम के लिए बोर्ड ने सर्वसम्मत पास किया। जो एजेंडा बोर्ड ने हमारे सामने रखा उसमें सड़कें है, रिपेयर है, कर्मचारियों का स्थायीकरण है, सौंदर्यीकरण संबंधी है, पार्क डेवलपमेंट का है और जो बुरी तरह सड़कें टूटी हुई है वो 3, 4, 5 सड़कें तो महत्वपूर्ण है। जैसे चूरू रोड से लेकर के ये है, उधर ये रामचंद्र पार्क से आगे उडेरा की तरफ है और ये गांधी बाग से आगे है और ये सब चीज़ें बनी दोरे वाली। और इसके अलावा जो पार्षदों ने जो नगर पालिका ने इसमें सड़कें ली उन सब का अनुमोदन किया। मैं जो भी बातें इन्होंने हमारे पार्षदों जो रखी है इसमें राज्य स्तर पर होने वाली को मैं विधानसभा में रखूँगा, संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा और उनका निस्तारण कराऊंगा। पानी और बिजली और सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में पहले मैं बहुत इस मामले में विजिलेंट हूँ
और सड़कों का बिल्कुल दुरुस्तीकरण हो और इस बजट का यूज उसमें हो, ये बोर्ड ने सर्वसम्मत स्वीकृति पारित दे दी। उसके अनुसार अगले 3 महीने में सारा काम करने के लिए बोर्ड मतलब नगर पालिका चेयरमैन और ईओ ने और बोर्ड प्रशासन ने आश्वस्त किया है। और मेरे से जितना बन पाएगा मैं नगर पालिका की जो भी बातें हमारे पास कही है उनको मैं राज्य सरकार के सामने और सदन में रखने का प्रयास करूंगा। और हमेशा मैं इस मामले में जनसाधारण मैंने पूरा प्रयास आई, हॉस्पिटल की बातें आई, ये सब चीज़ें हम समायोजित करके बोर्ड के अलावा जो भी काम आए इनको मैं राज्य स्तर पर पूरी ताकत के साथ उठाऊंगा। सर, आपने सदन में एक बात कही है कि मैं प्रत्येक पार्षदों से महीने में या 2 महीने में मीटिंग लूंगा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा नहीं, मैंने ये कही है हर 3 महीने बाद मैं जन सुनवाई एक दिन नगर पार्षदों की मीटिंग लूंगा। मैं पार्षदों की मीटिंग नहीं लूंगा, मीटिंग ले चेयरमैन ये ले पार्षदों के लिए दरवाजे खुले। आप नगर पालिका में करेंगे, आप नगर पालिका में जन सुनवाई करेंगे 3 महीने में एक दिन, बाकी मैं मेरे निवास पर या मेरे कार्यालय में। ठीक, धन्यवाद, ये सब थैंक यू। ये सब ओके, अब साहब से बजट बैठक का आयोजन हुआ। आपने इस वर्ष के लिए कितना बजट जो है वो स्वीकृत किया है और वो बजट किस मुद्दे पे ज़्यादा खर्च होगा? जो इस वित्तीय वर्ष में जो नगर पालिका रतनगढ़ का जो बजट पेश किया है उसमें 1,17,17,000 और 40,000 का 17,40,000 रुपये का जो 1,17,40,000 रुपये का जो बजट है वो नगर पालिका के गणमान्य पार्षदगणों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उसका मेन जो फोकस है जो ज़्यादातर अपने विकास से संबंधित जैसे नगर पालिका की बिल्डिंग बनाना, गोसाई धोरे पर पार्क निर्माण करना, रेलवे क्लब के ऊपर पार्क निर्माण करना, शहर की मुख्य सड़कें जो बनी हुई हैं टूटी हुई है उनको ऊपर भी फोकस है। इसके अलावा शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित जैसे डिवाइडर है, रोड लाइट है या जहां आवश्यकता हो कि अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के आवास से संबंधित है। और इसके अलावा जो शहर के मुख्य मार्गों जहाँ छोटी मोटी समस्या है उसको केंद्रित रखते हुए बजट तैयार किया। सर, नगर पालिका रतनगढ़ ने शहर में नॉन वेडिंग जोन घोषित कर रखा है, उसके बावजूद भी रतनगढ़ शहर के चारों प्रमुख बाजारों में मनमर्जी से हाथ ठेले लगे हुए हैं और नगर पालिका उस पर आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इसके पीछे क्या कारण है? लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। नगर पालिका लेवल पर जो नॉन वेंडिंग कमेटी भी बनी हुई थी, नॉन वेंडिंग कमेटी के आधार पर ये निर्णय लिया गया था कि जैसे हॉस्पिटल के सामने टैक्सियाँ खड़ी रहती है या दूसरी जगह पर है तो ये समस्या आ रही थी, तो टैक्सी वाले से हम लोगों ने वार्ता करके उनका सामने जगह उपलब्ध करवाई जाए। तो नगर पालिका द्वारा एक नगर पालिका ट्रैफिक वालों और हम साथ में मिल के और रघुनाथ विद्यालय के उस साइड में जो रेलवे के पास में रास्ता जा रहा है वहाँ पर निर्धारित की गई, पर कुछ लोगों द्वारा वापस यहीं पर वो टैक्सियाँ लगाने हैं। आज सदन ने ये वापस कहा कि भाई हम इस टैक्सियों को यहाँ से हटाया जाए। तो नगर पालिका और ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमें उन्हें यथास्थान पर जहाँ हमारा बोर्ड भी लगाया हुआ है वहाँ पर उनको स्थापित करें। अशोक स्तंभ और घंटाघर मुख्य स्थल है सर, उसके चारों तरफ भी हाथ ठेले और वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं, उसके ऊपर नगर पालिका क्या कार्रवाई? उनको भी नगर पालिका स्तर पर जहाँ तक यातायात बाधित हो रहा है उसमें जहाँ संभव हो कि भाई उनका व्यापार भी बाधित न हो और यातायात भी बाधित हो उस हिसाब से सुव्यवस्थित ढंग से लगाएंगे। और जहाँ मुख्य बाजार में जैसे आपने कहा घंटाघर के चारों ओर वगैरह है या रास्ते पर है उनको हम हटा के और वो ट्रैफिक व्यवस्था